Hello everyone, welcome to today's beautiful session where we are going to discuss about the preparation strategy, how we can prepare for NEET 2024 examination और हमारा क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सके। नीट 2024 में किस तरह का पेपर रहेगा और इसमें हमारा कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट जो कि अभी का ट्रेंड चल रहा है कि 600 प्लस मार्क हमें स्कोर करने के लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो टोटल 720 मार्क का एग्ज़ाम होता है नीट, और नीट में 720 में से अभी इस साल 600 या फिर 605 मान लीजिए, 605 से हमें ज़्यादा लाना होगा ताकि एक गवर्नमेंट कॉलेज में हमें मेडिकल की सीट मिल सके। ठीक है, तो नीट 2024 के लिए हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे हम प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए, कैसे मेहनत करें, कैसे प्रिपेयर करें, क्या हम सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं, क्या हमारा प्रिपरेशन में कुछ लेक्यू नहीं रह रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है प्रिपरेशन में। आप सभी को तीन इम्पोर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा या फिर थ्री इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी आप मान सकते हैं, तीन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे आप अगर फॉलो करेंगे अपने प्रिपरेशन में या फिर थोड़े से भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए, पहला चीज़ आता है कि प्रिपरेशन जब हम शुरू करते हैं, द फर्स्ट थिंग कम्स टू आवर माइंड इज वी हैव टू अटेंड द लेक्चर्स। ओके, वेदर इट बी ऑफलाइन लेक्चर हो गया, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस हो गया या फिर ऑनलाइन क्लासेस हो गया। सो किसी भी चैप्टर का अगर हमें प्रिपरेशन शुरू करना है तो पहले हमारा काम है कि लेक्चर अटेंड करना होगा, बुक्स को रीड करना होगा, मॉड्यूल्स को रीड करना होगा। जिस भी कोचिंग में हम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो किसी भी रिकमेंडेड बुक्स जो है वो बुक्स को फॉलो करना है और लेक्चर को अटेंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि इसमें हम लेक्चर अटेंड या फिर बुक रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं। ठीक है, एक हो गया कि जब लेक्चर की बात आता है, लेक्चर जब अटेंड करते हैं, सपोज मान लीजिए कि एक चैप्टर चल रहा है जिसका कि 10 लेक्चर हो गए। ठीक है, सो 10 लेक्चर में हमें ये कोशिश करना होगा कि 10 से 10 लेक्चर जैसे भी हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए अगर हम फिफ्थ लेक्चर में एब्सेंट हो गए, तभी क्या प्रॉब्लम होता है कि फिफ्थ लेक्चर के बाद से सिक्स सेवन्थ एथ ये सभी बैकलॉग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अफेक्ट करेगा आपको आगे जा कर के, नेक्स्ट चैप्टर भी बैकलॉग होगा, तो बैकलॉग को क्लियर करते करते आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। ये मेजर प्रॉब्लम होता है और ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स में होता है जो ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन जो प्रिपेयर करें स्टूडेंट, उन्हें बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा कि आपको बैकलॉग क्रिएट करना नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन वालों का क्या है कि वो बैकलॉग होने से भी टीचर रहते हैं ऑफलाइन में प्रेजेंट रहते हैं, वो थोड़ा गाइड कर लेते हैं, तो तभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स का बैकलॉग क्रिएट होना उतना मतलब नहीं होता है। फिर भी बैकलॉग होता है लेकिन मैनेजेबल, फिर भी वो बैक कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बैक करना। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा काम हो गया कि लेक्चर जब अटेंड कर रहे हैं तो हमें ये कोशिश रहना चाहिए कि सारे के सारे लेक्चर हम जैसे भी करके अटेंड करें। ठीक है, ये एक पहला चीज़ हो गया कि लेक्चर को जानबूझ के मिस नहीं करना है कि आज थकान लग रहा है आज नहीं अटेंड करेंगे, कल अटेंड करते हैं, आज बहुत गर्मी हो रहा है आज थोड़ा सो जाएंगे या फिर आज थोड़ा घूमने के लिए चले जाएंगे, ऐसा मत करो। ठीक है, सारे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करो, फुल ऑफ कंसंट्रेशन अटेंड करना है। ठीक है, ये अभी देखिए सेकंड चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है कि लेक्चर तो अटेंड कर लिए, लेक्चर का नोट्स भी हम बना दिए, जो नोट्स बनाना था बना दिए, बुक भी रीडिंग कर लिए। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि नोट्स बना लिए और सर ने या फिर मैम ने जो भी पढ़ाया इसमें कुछ 10 या फिर 12 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवा दिए हैं क्लास के अंदर, तो हमें लगता है कि हाँ भाई सब कुछ समझ में आ गया,
तो अभी सब कुछ ठीक है, ये चैप्टर तो हमें पूरा ही समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए, ये चैप्टर अभी आपको पूरा समझ में नहीं आया है, या फिर समझ में भी आ गया है, फिर भी आप नीट के या फिर जेई के क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए क्या है चीज़, तो अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आपने सारे लेक्चर्स को अटेंड कर लिए, या फिर बुक रीडिंग कर लिए, ऑनलाइन लेक्चर हो गया, ऑफलाइन लेक्चर हो गया, अटेंड कर लिए, क्लास में भी जो टीचर ने बताया वो भी अटेंड कर लिए, नोट्स बना लिए, और क्लास में जो एग्जाम्पल्स डिस्कस हुआ है वो सभी कर लिए। तो अभी अगर मैं आपको नीट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, तो आपका मान के चलिए 50 में से आपका मैक्स टू मैक्स 20 या फिर उससे भी ज़्यादा हो गया तो 25 क्वेश्चन ही सॉल्व होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल है, ठीक है। जो उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं, उतना क्रिएटिव होते हैं, वो कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं अभी हर एक स्टूडेंट को फोकस रखते हुए कह रहा हूँ कि इसमें अभी आपको 20 में से 25 इतना ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। हाँ, मैं अगर कहूँ कि आपको ये चैप्टर आपके दोस्त को समझाना है, कि उसे गाइड करना है, तो आप गाइड कर सकते हैं, इतना हो सकता है कि आप उसे समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन ही होगा। हमारा एम क्या होना चाहिए नीट में, 50 में से एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट का मान लीजिए 50 में से हमें एटलीस्ट 45 प्लस तो क्वेश्चन जैसे भी सही करना है, क्योंकि आजकल जितना कंपटीशन चल रहा है, हमें मिनिमम 45 प्लस क्वेश्चन जैसे भी करके सही करना है नीट में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, जिसमें कि हम अभी रेडी हो गए कि 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन करते वक्त हमें फोकस रखना है कि हमारा जो प्रिपरेशन हो रहा है उसमें हम कितना फोकस करके कितना क्लासेस को अटेंड किए हैं और कितना कंसंट्रेशन में अटेंड किए हैं, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं 10 स्टूडेंट की बात करूं, तो क्या 10 स्टूडेंट यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? नहीं, कोई कोई स्टूडेंट तो होंगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई कोई स्टूडेंट 5 क्वेश्चन, कोई कोई स्टूडेंट 10 क्वेश्चन, और कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक भी कर सकेंगे। तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लास या फिर जो लेक्चर हम अटेंड कर रहे हैं उस टाइम हमारा कंसंट्रेशन कितना है, हम कितने अच्छे से लेक्चर सुन रहे हैं या फिर टीचर की बात को सुन रहे हैं, ठीक है। जो टीचर बोल रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर आएगा, या फिर इस पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये सभी चीज़ें हमें क्लास में फुल ऑफ अटेंशन ध्यान में रखते हुए सुनना है, ठीक है। तो ये पहला चीज़ करो कि यहाँ पर जब लेक्चर अटेंड करते हो, लेक्चर अटेंड करते वक्त हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल होना चाहिए वो पूरा हाई में होना चाहिए, 100% में होना चाहिए, ठीक है। क्लास के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, क्लास के अंदर कुछ भी मतलब मिसचिफ नहीं, कुछ भी नहीं। जब लेक्चर चल रहा है फुल सीरियस में आपको अटेंड करना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन का। अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है प्रिपरेशन का वो है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। में हमें देखना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें और कितना क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मान के चलिए सपोज़ हम फिजिक्स का एक चैप्टर शुरू किए हैं। सपोज़ मान लीजिए कि हम फिजिक्स का क्लास 11 का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन जो है वो शुरू किए। तो उसका ऑनलाइन लेक्चर हम अटेंड कर लिए, वो ऑनलाइन लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बुक भी रीडिंग कर लिए, एनसीईआरटी रीडिंग कर लिए, या भी कुछ भी रेफरेंस बुक जो कि हम फॉलो कर रहे हैं वो रीडिंग कर लिए। और उसके बाद रह गया हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसी चैप्टर में से हमें चाहिए 200 प्लस का क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो 200 प्लस का क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करना है। तो कहाँ से करना है 200 प्लस का क्वेश्चन प्रैक्टिस? देखिए, इसके लिए हम पहले फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी का जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है
और एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उसका सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एग्जाम्पल दोनों को ही इक्वली आपको करना है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन उससे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है और नीट में डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसे एमसीक्यू फॉर्मेट में देके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसी तरह केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी जो भी है उसको हमें प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम किसी भी एक रेफरेंस बुक, जो कि कोई भी एक ऑथेंटिक रेफरेंस बुक हो गया, ठीक है, किसी भी ऑथेंटिक रेफरेंस बुक को हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉलो कर सकते हैं डीसी पांडे को, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन का आता है डीसी पांडे, वो फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा होता है नीट के लिए, फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चन है उसमें। एक चैप्टर में आपको लगभग 150 से 200 अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल, जैसे कि फिजिक्स वाला का जो कि ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी अभी अवेलेबल है, उसका भी कोचिंग का मॉड्यूल आप कर सकते हैं। पीडब्ल्यू के सारे मॉड्यूल्स, जैसे कि यकीन का मॉड्यूल आता है नीट के लिए, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है यकीन का पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल्स है, ठीक है। पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस सीट्स जो भी है वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि 50 क्वेश्चन देंगे आपको नीट का, नीट या फिर नीट लेवल का क्वेश्चन देंगे, और 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अभी 50 क्वेश्चन अगर मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो आप लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन, 32 33 लगभग roughly you can able to score or you are able to attend that much of question with confidence, okay। तो अभी देखिए, अभी फिर भी आप सोच रहे होंगे कि मैं तो लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स भी बना लिया अच्छे से, फिर भी कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर फंस रहा है कि 30 से 35 क्वेश्चन ही हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी का 30 से 35 होगा, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उसका 30 से 35 क्वेश्चन इस कंडीशन में होगा। लेकिन नीट में हमें चाहिए कितना क्वेश्चन, हमें चाहिए 45 प्लस क्वेश्चन। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें अगर अच्छा मार्क लाना है, कॉम्पिटिटिव मार्क जैसे कि आपको सीट मिल जाए, तो 45 क्वेश्चन प्लस सही करना होगा। 50 में से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 45 प्लस क्वेश्चन, देखिए ऐसे मत सोचिए कि 45 क्वेश्चन जो अटेंड करने होते हैं, तो 45 में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ये एक एग्जांपल है, 50 क्वेश्चन में से आपको कितना करना चाहिए, ठीक है। तो 45 मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि 90% ऑफ द क्वेश्चन मुझे करना है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आए, किसी भी एग्ज़ाम का अगर हमें क्रैक करना है, टॉप करना है, तो हमें मिनिमम 90% क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, ओके। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि देखिए फिर भी हमें कहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम 30 से 35 मतलब अराउंड 70 60 65% के क्वेश्चन ही सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें ये प्रॉब्लम की हेल्प, मतलब ये प्रॉब्लम जो है इसमें आपकी मदद करेगा नीट का PYQs, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं नीट के, जो भी PYQs है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये अवेलेबल है, बुक वाइज अवेलेबल है, या फिर फिजिक्स वाले के कोचिंग जो मॉड्यूल है उसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल से के बैक साइड में रहता है PYQs, या फिर आप सेपरेटली बुक भी कर सकते हैं इसके लिए नीट के PYQs। तो PYQs से क्या बेनिफिट होगा, PYQs से आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्या नीट का एक्चुअल ट्रेंड है, और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे किस टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये आप पूरी तरह से जान पाएंगे और खुद को सेल्फ टेस्ट कर पाएंगे कि आप अभी किस कंडीशन पर है, ठीक है। तो इसके लिए नीट का PYQs हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट का PYQ आपको एक चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद उसका नोट्स बना लिए और उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए,
ठीक है, उसके तुरंत बाद ही हमें कंप्लीट करना है उसी चैप्टर का PYQs। ठीक है, PYQs हमें अच्छे से करना है। PYQ हो गया। PYQ करने के बाद अभी अगर मैं आपको बोलूँगा कि हमें कितने क्वेश्चन अभी हम कर सकते हैं, तो अभी अगर मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आपको दिया जाए, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो कि एवरेजली प्रिपेयर कर रहा है, इतना स्टेप अगर फॉलो करके आया है, तो मिनिमम 45 प्लस क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, और बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है कि उसी दिन एग्ज़ाम के दिन आपका कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है, किस मूड पर आप है, या फिर आप जिस हॉल में बैठे हैं वहाँ पर कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी आपको पूरा फोकस करना है कि जो मैंने 3 स्टेप आपको बताया, कि फर्स्ट स्टेप में आपको लेक्चर को अच्छे से अटेंड करना है और लेक्चर की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो अच्छे से नोट करना है, या फिर बुक का जो रीडिंग